तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2। सो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट नया आएगा तो वो मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको समझा दूंगा या क्वेश्चन के जरिए से ही समझा दूंगा। इसका कोई इंट्रोडक्शन अलग से नहीं होगा, जैसे 3.1 में मैंने आपको दिखाया था फेमिलियर करने के लिए। सो अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 देकर है, ये क्या हमें बोल रहा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मतलब 3 मैट्रिसेस ऑलरेडी गिवन है। सो बोल रहा है अब हमें पहला पार्ट ए प्लस बी निकालो। सो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। सो हमने ए प्लस बी लिख लिया, ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम पोजीशन के ऐड करने और कुछ नहीं करना है, बच्चों वाला खेल है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 3 plus minus is minus, 3 - 2 would be equal to 1, then 2 + 5 is equal to 7। so ये हमें मैट्रिसेस निकल गया a प्लस बी का। ठीक है। सो अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, a माइनस बी निकालो। a माइनस बी में निकाल लेते हैं। सो a की जगह a लिखा, माइनस साइन जो यहाँ है, और b की जगह b लिख लिया। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सेम पोजीशन के वो सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, 3 माइनस माइनस इज +2, वो बन जाएगा +5। 2 - 5 इज -3, क्योंकि -5 बड़ा है, सो माइनस की साइन आएगी। देन वी हैव थर्ड पार्ट। यहाँ पे मैंने एक और फोटो रख लिया है ताकि बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। 3 पार्ट, 3a - c। सो ए मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख लिया। 3 एज अ स्केलर क्वांटिटी है, वो बाहर रहेगी, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता दूंगा। ये ऑलरेडी हमने 3.1 में किया हुआ है। सो माइनस सी क्वांटिटी, सी लिख लिया जो हमें ऑलरेडी गिवन था, ये यहाँ पर है। सो सी लिख लिया। तो अब पहले हम हर एक एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, वो हमें 3a दे देगा। ठीक है। सो यहीं पे मैंने वो किया, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। सो ये हमें 3a निकल गया। अब इसी को हमें सब्ट्रैक्ट इससे करना है, c के साथ। सिंपल सी बात है। 6 - -2 इज +2 बन गया वो। 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 12 - 5 इज 7, देन 9 - 3 इज 6। बच्चों वाला खेल, सब्ट्रैक्ट इसे करते हैं। 6 - 4 इज 2। सो ये मैट्रिसेस हमें निकल गया, विच इज 3a - c। ये इसका आंसर है। देन वी हैव फोर्थ पार्ट, a × b। ये नया कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन करना है इस बार। ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। ये नया कॉन्सेप्ट है। एडिशन आपने इससे पहले किया होता है, मैंने ऐड की साइन रख दी है। ये मल्टीप्लीकेशन है। सो ये बड़ा इजी है, अगर आप देख लेंगे तो इस पे थोड़ा ध्यान रख दीजिएगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अंदर करना आता था, क्योंकि 3.1 में वो कॉन्सेप्ट आए थे। बट ए बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा डिफरेंट है। ये एक्सरसाइज का कोर है, इस एक्सरसाइज का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें ध्यान रख लीजिएगा, फिर मैं इतना नहीं समझाऊंगा। सो और मैं जो चीजें पहला पार्ट अच्छे से सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आप लोग को रिपीट नहीं करता हूँ वापस की ये डालना है। मैं फिर वही कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ और वही सिंप्लीफाइड वे में आपको शॉर्टकट से समझा देता हूँ। अगर कोई बीच से मेरा वीडियो देखेगा वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर समझा लिया होता है। फिर मैं समझाता हूँ कि ये हुआ। ठीक है। तो आगे नहीं आना है, स्टेप वाइज चलना है। देन वी हैव ए बी। पहले हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया, बी मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है। सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन में सेम पोजीशन के एलिमेंट्स नहीं होते। देखिए इसमें याद रख लीजिए, आप पहला रो पकड़ लीजिए, पहले जो मल्टीप्लीकेशन में होता है, रो पकड़ लिया आपने, और इसका पहला कॉलम पकड़ लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 1 = 2, प्लस पहले, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा एलिमेंट को दूसरे के साथ, 4 × -2 इज -8, वो लिख लिया। फिर इसी रो को वापस पकड़ लीजिए और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो सेकंड कॉलम का पहले रो का एलिमेंट दे देगा। ठीक है। पहले आपने ये मल्टीप्लाई किया, ये आपको पहला एलिमेंट इसने दे दिया, फिर इसी को पकड़ के दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो वो दूसरा एलिमेंट दे देगा। ऐसा ही सीन चलता है। ठीक है। देन वी हैव 2 × 3 इज 6, यहाँ पे आ गया 6। देन वी हैव 4 × 5 इज 20, ये आ गया, बात खत्म। इनको ऐड करके हम देख लेंगे कि मैट्रिक्स का आंसर क्या निकला। अब हमें दूसरे रो के एलिमेंट्स निकालने हैं ना, दूसरे रो के एलिमेंट्स। सो इस सेकेंड रो को पकड़ लिया, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, देन सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। सो क्या करेंगे, पहले को पहले के साथ, 3 × 1 इज 3, देन वी हैव प्लस साइन, पहले प्लस का साइन। ठीक है। देन वी हैव 2
इंटू -2 इज -4, ठीक है। फिर इसी सेम रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। क्या आएगा? पहले को पहले के साथ। पहला कौन है? 3 इंटू 3 इज 9, फिर एडिशन का साइन, देन वी हैव 2 इंटू 5 इज 10। सो आ गया। सो अब इसी को आप ऐड कर लीजिए, वो तो इजी है। 2 माइनस 8 में -6 बच गया, 20 प्लस 6 इज 26, ये बच गया -1, और 9 प्लस 10 इज 19। सो ये इजी है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है विच इज बी ए। यहाँ पे मैंने बी माइनस ए लिखा है, बी माइनस ए नहीं है, बी इंटू ए, बट बाकी चीजें मैंने ठीक लिखी है। दिस इज बी ए। सो पहले हमने बी लिख लिया, देन हमने ए लिख लिया। मैट्रिसेस इनवर्स, ये कम्यूटेटिव नहीं होती है मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन, ये याद रख लीजिएगा। क्या कहने का मतलब है? ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं है, वरना सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो चलता है ऐसे। अगर आप ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता है मैट्रिसेस में, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसमें क्या आ रहा है? पहले बी आ गया, फिर देन ए आ गया, इसका टेढ़ा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। सो इसका अब रो पकड़ना है और इसका कॉलम, ठीक है। सो पहले को पहले के साथ कीजिए, 2 इंटू 1 इज 2, देन वी हैव प्लस, इसका साइन आएगा, फिर दूसरे को दूसरा, 3 इंटू 3 इज 9 आ गया, ये पहला एलिमेंट। इसी रो को अब हम पकड़ लेंगे, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। 1 इंटू 4 इज 4, यहाँ पे 4 आ गया, देन वी हैव प्लस साइन, 3 इंटू 2 इज 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिया। फिर इस दूसरे रो को पकड़ लिया, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, सिंपल है। 2 इंटू 2 इज 4, -2 इंटू 2 इज -4, देन वी हैव 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 15, ठीक है। ये रो पकड़ लिया, ये कॉलम पकड़ लिया। अब इसी रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ। -2 इंटू 4 इज -8, प्लस का साइन, फिर 5 इंटू 2 इज 10। सो इसको अब हम ऐड करेंगे। 2 प्लस 9 इज 11, 4 प्लस 6 इज 10, ये आ गया हमारे पास 11, और यहाँ पे आ गया -8 प्लस 10, तो 2 बच जाएगा प्लस 2, है ना। तो ये मामला आसान हो गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट है, हम आगे इस पे क्वेश्चन नंबर 3 या 4 है, उस पे तो 6 पार्ट है, वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको याद रखना है, पहला रो पकड़ा आपने, फिर जितने कॉलम्स है ना, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, लेकिन एडिशन हो जाएगा इनका। देखिए कैसे, 2 इंटू 1 इज 2, प्लस फिर 4 इंटू -2 इज -8, तो वो एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। फिर इसी रो को आपको पकड़ लेना है और आपको कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो एक और कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, जैसे एडिशन में आप लोग को पता है, अगर इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका 2 इंटू 2 है, सो रिजल्ट भी मैट्रिसेस 2 इंटू 2 ही आ जाएगी, है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एक ट्रिक है। फॉर एग्जांपल ये 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 2 है। सो ये दो एलिमेंट जो है, अगर ये इक्वल हुए तभी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब मेरा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, अगर ये दोनों सेम आगे सेम, तो मतलब हो सकता है। और रिजल्टेंट क्या निकलेगा? 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2 ही मैट्रिक्स निकला है, देखिए 2 इंटू 2। सो ये मैं और रिपीट करूंगा, बट यहाँ पे मैंने आपको इसका कंसेप्ट दे दिया। अभी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा है कंप्यूट द फॉलोइंग, पहला पार्ट दिया हुआ है। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सो इसमें क्या है? a प्लस ए इज 2 है, ये एडिशन है इजी। b प्लस बी इज 2b, फिर है -b प्लस बी, वो कट गया, 0 बन गया। a प्लस ए इज 2a, खत्म मामला। और 2/2 ही आ गया, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब मैट्रिसेस का करते हैं, वो सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ही करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेक करना है, मैंने उसमें ट्रिक बताई, ये सेम होनी चाहिए। ये दो मामले सेम होने चाहिए और रिजल्टेंट ये आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिसेस इस टाइप की हो सकती है, जिसमें 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3। सो आप क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ये दो सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स उसका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए, इन दो का देख लेना होता है, ठीक है। ये दो ऐसे डाबा बनाना चाहिए और रिजल्टेंट ये दो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन की जब क्वेश्चन आएंगे वहां पे मैं रिपीट करूंगा। सो सेकंड पार्ट इज यहाँ पे देकर है। सो ये अब हम ऐड करेंगे, एडिशन है तो इजी है। a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc,
2bc, सो लिख लिया हमने 2bc। देन वी हैव a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऑलरेडी आप लोगों ने ये आप इधर भी छोड़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला से मिलती जुलती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो अगर ये इससे मिल रहा है तो हम इसको कंप्रेस कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कैसे? पहला एलिमेंट b है, दूसरा c है, इसमें a था पहला और दूसरा b था, तो इसमें b प्लस सी है। कोई d प्लस सी का होल स्क्वायर भी करेगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2dc। ऐसे ही वेरिएबल कोई भी हो सकता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, ठीक है? आपको ये आराम से समझ आ चुका है। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट इसका। सॉरी, ये देख लीजिए किससे आइडेंटिटी मैच हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें क्या है? a स्क्वायर सी स्क्वायर और 2ac, तो मतलब a प्लस सी का होल स्क्वायर का ये बन रहा है। और ये तो डायरेक्ट वेरिएबल सेम है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने वो लिख लिया है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर सेम है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। सो थर्ड पार्ट अब हमारे पास जो है, यहाँ पे मैंने और लिख लिया है, यहाँ पर है, देख लीजिए यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख लिया है कॉपी पेस्ट। सो सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। ये हो गया -1 प्लस 12 इज 11, 4 प्लस 7 इज 11, -6 प्लस 6 इज 0, 8 प्लस 8 is 16, 5 plus 0 is 5. Then we have 16 plus 5 is 21. Then we have 2 plus 3 is 5. Then we have 8 plus 2 is 10. Then we have 5 plus 4 is 9. ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था तो मैंने सर ऐड कर लिया। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ पार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब हम इसे ऐड करेंगे, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक लिख लिया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया यहाँ पर। सो ये हमने लिख लिया। अगर आप देखेंगे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब वो 1 के इक्वल है तो ये फॉर्मूला से मिलता है, तो 1 में लिख लीजिए सारा क्वांटिटी, तो बात खत्म होगी। सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सो ये है क्रक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो ये इसी पे सारे 6 के 6 पार्ट्स है, जिसे आपको क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में वो समझ नहीं आया तो यहाँ पे मैं और समझा लूंगा। सो हमारे पास पहला पार्ट है, यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख लिया है। सो अब मैंने आपको क्या बोला, पहला रो पकड़ लीजिए, पहला कॉलम पकड़ लीजिए और सेकंड कॉलम पकड़ लीजिए। पहले को पहले के साथ a इंटू ए इज ए स्क्वायर, देन दूसरे पहले ऐड का साइन, ठीक है, प्लस b इंटू बी इज प्लस बी का स्क्वायर। सो लिख लिया। फिर इसी रो को हम पहले के साथ, वो आ जाएगा दूसरा, वो आ जाएगा a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, ठीक है, फिर प्लस का साइन b इंटू ए विच इज प्लस बी ए। तो ये लिख लिया मैंने, हो गया सिंपल। अब हम सेकेंड रो को पकड़ लेंगे और पहले कॉलम के साथ कर लेंगे मल्टीप्लाई और सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा, पहले को पहले के साथ, फिर एडिशन, फिर दूसरे को दूसरे के साथ। वो क्या आ गया, माइनस बी ए, तो लिख लिया माइनस बी ए इज ए बी विच इज सेम। फिर दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करके ये लिख लिया प्लस, फिर ए इंटू बी इज ए बी, लिख लिया ए बी। फिर इसी रो को पकड़ना है, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले को पहले के साथ, माइनस बी इंटू माइनस बी इज प्लस बी स्क्वायर, फिर एडिशन का साइन a इंटू ए इज ए स्क्वायर, लिख लिया ए स्क्वायर भी हमने। सो अब हम इनको ऐड कर लेंगे, जो हमें क्वांटिटी निकली, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये ए बी है, ये प्लस बी ए है। सो बी ए कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं ना, ये तो कम्यूटेटिव होता है ना मल्टीप्लीकेशन में। सो इसको आप ए बी कंसिडर कीजिए, ये काट जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि सेम क्वांटिटीज है ना। क्योंकि ऐड में है, सब्ट्रैक्ट में, तो 0 आ गया। देन वी हैव माइनस ए बी प्लस ए बी, कट गया 0। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिए, कम्यूटेटिव एडिशन भी, तो वो भी लिख सकते हैं। सो वो यहाँ पे आ गया।
2/2 ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बच क्या गया, ये 2 और ये 2, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2/2 ही आ जाएगा। ठीक है, आपको होप ये ऑर्डर भी अब निकालना आ गया मैट्रिसेस का। अब देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंट है, देख लीजिए ये 1 और 1 है ना सेम, तो मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बचा क्या, 3 और 3, देखिए 3 इंटू 3 आ गया इसका ऑर्डर, देख लीजिए। अब देख लीजिए क्या करना है, मैंने बोला रो इंटू कॉलम, देख लीजिए ये रो हमने पकड़ लिया और कॉलम पहला, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, पहले को पहले के साथ 2, 1 इंटू 2 इज 2, इस कॉलम में और कोई नहीं है वरना वो ऐड होकर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसमें इस रो में कोई और दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, है ना, इसमें सिर्फ एक ही है और कॉलम में भी एक है, तो ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आ क्या गया 2। देन इसी रो को हम दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 1 इंटू 3 इज 3, फिर 1 इंटू 4 इज 4। हर एक, पहले आप रो को पकड़ लीजिए, रो में एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, है ना, ठीक। सो ये क्वांटिटीज आ गए। अब हम सेकेंड रो को पकड़ेंगे, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड रो को पकड़ लेंगे और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 4 इज 12। आप लोग अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम तो एडिशन करते थे, लेकिन जब आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते थे रो में, अगर फॉर एग्जांपल ये होता यहाँ पे रख लेते हैं 1 और 2, सो ये पहले को पहले के साथ, और यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, तो ये एक ही एलिमेंट बन जाता है, लेकिन उसका वैल्यू 8 आ जाता है, लेकिन इसमें है ही नहीं, तो हम क्यों अपना दिमाग खराब करें। एक ही रो में एक ही एलिमेंट और एक कॉलम में एक ही एलिमेंट है, तो हर एक के साथ एक अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, सो वही है। सो ऑर्डर भी आपको निकालना आ गया, ये हो सकता है मल्टीप्लाई, 3 और 3 बच गए, 3 इंटू 3 आ गया इसका ऑर्डर। सो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वैसे मल्टीप्लाई आपको करना चाहिए, तो फिर भी ये टेक्निक है कि ऑर्डर क्या आ जाएगा, ठीक है। सो देन वी हैव थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज गिवन हियर। सो ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 है इस बार, देख लीजिए ये 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो सकता है, ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, देख लीजिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर 2 इंटू 3 ही देखा है। अब मल्टीप्लाई जब आपको समझ आ जाएगा, ये क्रॉस चेक के लिए कि मेरा ऑर्डर ठीक निकला है कि नहीं, ठीक है। सो पहला रो पकड़ लिया, पहला कॉलम पकड़ लिया, को मल्टीप्लाई करेंगे पहले को पहले के साथ, 1 इंटू 1 इज 1, फिर प्लस का साइन, -2 इंटू 2 इज -4, सो लिख लिया। फिर इसी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ, सो 1 इंटू 2 इज 2, देन वी हैव प्लस साइन, -2 इंटू 3 इज -6, लिख लिया। फिर इसी रो को पकड़ लेंगे और कॉलम थर्ड के साथ, 1 इंटू 3 इज 3, और फिर एडिशन का साइन, देन वी हैव -2 इंटू 1 इज -2, सो लिख लिया। सो पहला रो हो गया कंप्लीट। अब सेकेंड रो को हम पकड़ लेते हैं और हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, मैट्रिसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको ये याद रखना है। सो रो पकड़ लिया, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ, 2 इंटू 1 इज 2, फिर प्लस का साइन, 3 इंटू 2 इज 6, सो लिख लिया। फिर इसी रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, यहाँ पर लिख लिया 4, देन वी हैव प्लस का साइन, 3 इंटू 3 इज 9, लिख लिया 9। फिर कॉलम थर्ड के साथ, कॉलम थर्ड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये है कॉलम थर्ड और रो सेकेंड जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो ये देखिए पहले को पहले के साथ, 2 इंटू 3 इज 6, देन वी हैव प्लस साइन, 3 इंटू 1 इज 3, सो ये लिख लिया। सो अब हमें ऐड करना है, बच्चों वाला खेल है। सो ये आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा -4, 2 में से -6 गया तो -4 बच गया, यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस 3 -2 इज 1, यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 प्लस 2 इज 8, 9 प्लस 4 इज 13, 6 प्लस 3 इज 9। सो ऑर्डर तो आप लोग को अब डिटरमाइन करना आ गया। सो अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर देकर है गिवन। सो अब यहाँ पे 3/3 है, सो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये दो सेम आ गए। सो बच क्या गया 3 इंटू 3, सो ऑर्डर भी इसका 3 इंटू 3 ही आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें रो में 3 एलिमेंट्स है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे,
है ना। ये देख लीजिए, पहले को पहले के साथ 2 इंटू 1 इज 2, फिर प्लस का साइन 3 इंटू 0 इज 0, लिख लिया 0, फिर प्लस का साइन 4 इंटू 3 इज 12, सो 12 लिख लिया। सो आ गई ये क्वांटिटी। सो अब वापस हम इस रो को पकड़ेंगे, अब सेकंड कॉलम बच गया है तो सेकंड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू -3 इज -6, फिर प्लस का साइन 3 इंटू 2 इज 6, फिर प्लस का साइन 4 इंटू 0 इज 0, सो वो लिख लिया। सो अब हम इसी रो को पकड़ लेंगे, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको हर एक स्टेप समझा दिया। देखिए, पहले को पहले के साथ 2 इंटू 5 इज 10, प्लस का साइन 3 इंटू 4 इज 12, लिख लिया, फिर प्लस का साइन 4 इंटू 5 इज 20, सो लिख लिया वो भी हमने। सो पहला रो हमें कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है। देखिए, कॉलम फर्स्ट के साथ करेंगे, 3 इंटू 1 इज 3, फिर प्लस का साइन 4 इंटू 0 इज 0, लिख लिया, फिर प्लस का साइन 5 इंटू 3 इज 15, लिख लिया। सो अब इसी सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -3 इज -9, देन वी हैव प्लस साइन 4 इंटू 2 इज +8, then we have addition sign 5 into 0 is 0। so आगे आपको समझ हो। इसी कॉलम को आप थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पहले को पहले के साथ, 3 इंटू 5 इज 15, 4 इंटू 4 इज 16, यहाँ पे 16 आ गया, प्लस साइन 5 इंटू 5 इज 25, ये भी आ गया। सो सेकेंड रो भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो अब हम मेरे पास लास्ट रो है, सो रो थर्ड को पकड़ लिया, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ गया, 4 इंटू 1 इज 4, लिख लिया, फिर प्लस साइन 5 इंटू 0 इज 0, प्लस 0, फिर वापस प्लस साइन 6 इंटू 3 इज 18, सो लिख लिया। देन वी हैव सेकेंड कॉलम। सो देख लीजिए, पहले को पहले के साथ 4 इंटू -3 इज -12, प्लस का साइन 5 इंटू 2 इज 10, फिर प्लस का साइन 6 इंटू 0 इज 0, ये लिख लिया मैंने 0 यहाँ पर। देन हम कॉलम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 इज 20, देन वी हैव प्लस साइन 5 इंटू 4 इज 20, वापस 20, फिर प्लस साइन 6 इंटू 5 इज 30, सो 30 लिख लिया हमने। अब इनको एडिशन करना है, वो बच्चों का खेल है आपको। ये आ गया 12 + 2 इज 14, -6 + 6 कट गया तो 0 ही आ गया, 10 12 is 22, 22 plus 20 is 42, सो आ गया, ये आ गया 18, 3 + 15 is 18, ये बच गया -9 में से +8 गया तो -1 बच गया। तो ये एडिशन है, तो मैं फिर भी हेल्प आपको कर रहा हूँ। ये आ गया 25 + 15 40 हो गया, 40 में से प्लस ऐड और 16 हो गया तो 56 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे 18 + 4 हुए 22, 22, -12 + 10 में से -2 रह गया, 20 + 20 is 40, 40 + 30 is 70, सो 70 मैंने लिया। ऑर्डर भी आपको समझ आ गया, क्रॉस चेक भी हमने किया, कैसे, ऐसे क्रॉस चेक जरूरी होता है करना। सो ये हो सकता है मल्टीप्लाई, ऑर्डर आ गया 3 × 3, चलिए समझ आ गया। सो अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पे भी मैंने फिर भी छोटा सा स्क्रीनशॉट रखा है। सो अब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, देख लीजिए, 1 2 3 रो है, 3 और कॉलम कितने, 1 2, सो 3 × 2 है इसका, और इसमें क्या है, 2 रो है और कॉलम 3 है। सो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3 × 3, देख लीजिए इसका भी 3 × 3 ही आ गया है ना। देख लीजिए कितना फायदेमंद है ये वाली टेक्निक जो मैंने आपको समझा दी, कि ऑर्डर आप मल्टीप्लाई करने से पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसे क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि आपने मल्टीप्लाई ठीक किया है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 इज 2, फिर प्लस का साइन दूसरे को दूसरे के साथ, 1 × -1 इज -1। सो इसको अब हम कॉलम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 इज 0, फिर प्लस का साइन 1 × 2 इज 2, सो वो भी हमने लिख लिया। देन वी हैव कॉलम 3 बच गया तो वो कर लेते हैं, 2 × 1 इज 2, लिख लिया 2, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज 1, सो आ गया पहला रो हमने कर लिया कंप्लीट। अब हमारे पास सेकंड रो है, उसको पकड़ लेते हैं और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। सो पहले को पहले के साथ, 3 × 1 इज 3, फिर प्लस का साइन 2 × -1 इज -2, फिर दूसरे कॉलम के साथ 3 × 0 इज 0, फिर प्लस का साइन 2 × 2 इज 4 आ गया। अब हम
इस रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री पहले को पहले के साथ, 3 सॉरी 3, और 2 × 1 इज 2 + 2। सेकेंड रो भी कंप्लीट। अब हमारे पास थर्ड रो बचता है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो को पकड़ लिया, हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो -1 × 1 इज -1, प्लस साइन 1 × -1 इज -1। सो वो लिख लिया हमने, फिर बाद में इवेलुएट करेंगे क्या आ गई क्वांटिटी, ठीक है। फिर हम कॉलम सेकंड के साथ करेंगे। -1 × 0 इज 0, टेंशन नहीं लेनी। फिर +1 × 2 इज 2, लिख लिया वो भी। फिर इसी को हम कॉलम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 1 इज -1, फिर प्लस का साइन 1 × 1 इज 1। सो अब हम इसे इवेलुएट करेंगे। सो क्या मामला आ रहा है, 2 - 1 इज 1, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये 2 आ गया, +2 ही रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, 2 + 1 इज 3। और ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 3 ± 2 इज 1। सो 1 आ गई यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने नीचे लिखा है। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पे +1, और ये प्लस इंटू माइनस ये आ जाएगा -1 और -1। सो ये -2 बन जाएगा, है ना। सो -2। तो ये ख्याल रख दीजिएगा, प्लस माइनस की साइन का, ये 2 आ गया, ये -1 है, +1 0 आ गया। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये क्वांटिटीज लिख दी, और ऑर्डर इसका क्या आ गया, 3/3, वो ऑलरेडी हमने क्रॉस चेक कर लिया। सो अब इसका 6th पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये बेस है हर क्वेश्चन की, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा स्टार्टिंग से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर स्टूडेंट को कि आप लोग इससे ज़रूर देख लीजिएगा फर्स्ट से लेके आखिर तक, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मैंने हर एक स्टेप लेकर समझा दिया है। सो अब हमारे पास ये है, तो मैंने एज इट इज लिख लिए। इसका ऑर्डर डिटरमाइन कीजिए। 2 × 3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है। इसमें कितने हैं, इसमें 3 रो है और कॉलम 2 है, तो मैंने इसका ऑर्डर लिख लिया 3। ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इनका जो नया बनेगा, 2 × 2। तो देख लीजिए 2 × 2 ही आ गया। देखिए, अब पहला रो पकड़ लिया, पहला कॉलम पकड़ लिया, पहले को पहले के साथ 3 × 2 इज 6, प्लस साइन -1 × 1 इज -1, फिर वापस प्लस का साइन 3 × 3 इज 9। सो वो भी मैंने लिख लिया। फिर अब हम यही रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × -3 इज -9, फिर प्लस का साइन -1 × 0 इज 0, फिर प्लस का साइन 3 × 1 इज 3। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो ये हमारे पास आ गई क्वांटिटी। पहला रो कंप्लीट है ना, पहला रो कंप्लीट। अब सेकंड रो बचता है। अब सेकंड रो को पकड़ लेते हैं, हर एक पहले कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। पहले वाले को पहले के साथ -1 × 2 इज -2, फिर प्लस का साइन 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, फिर प्लस का साइन 2 × 3 इज +6। ठीक है, आ गया। फिर अब हम इसी को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 × -3 इज +3, सिंपल। फिर प्लस साइन 0 मल्टीप्लाइड बाई इज 0, फिर प्लस का साइन 2 × 1 इज 2। सो बस अब इसे वैल्यूएट करेंगे ऐड करके, बात खत्म। इसमें क्या आ गया, ये बन गया 8, -1 को काट के और 6 ऐड कीजिए 8 में, 14 हो गया। हाँ, 14 आ गए। और यहाँ पे -9 + 3 तो -6 आ गया। -2 + 6 इज +4, 3 + 2 इज 5। ऑलरेडी हमने डिटरमाइन पहले ही किया था ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब ये बेस थी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि क्रक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ बता दिया, A × B मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू B × A मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। A मैट्रिक्स × B मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू B मैट्रिक्स × A मैट्रिक्स। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो वो अलग से निकालना पड़ेगा। अगर आपको ए बी बोला मैट्रिक्स निकालने का, वो आप ए बी निकाल लोगे, वो बोलोगे बी ए के ही इक्वल है, नहीं भाई, क्योंकि बी का रो पकड़ा जाएगा और ए का क्या पकड़ा जाएगा, कॉलम। सो आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया कि ए × बी और बी × ए का अलग अलग आंसर आ गया है ना। यहाँ पर दिखा लेता हूँ, फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये कट गया यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये B × A था और ये A × B था। मैट्रिक्स दोनों की सेम थी, बट आंसर डिफरेंट आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने दिखा दिया कि हम रो पकड़ते हैं
और फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते ए के, और इसमें हम ए का रो पकड़ते और बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते। तो सिंपल सी बात है, आंसर डिफरेंट ही आएगा क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया। सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए, एक स्टेप आगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, सी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। सो कर लेते हैं। सो हमें क्या बोल रहा है, ए प्लस बी। तो पहले हम देख लीजिए, ये जो ब्रैकेट वाला मामला है ना, पहले हम वो सॉल्व करेंगे अलग से, ठीक है, और बी माइनस सी, ठीक है। पहले हमारे पास ए प्लस बी है, ऑलरेडी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, इनको ऐड कर लेते हैं तो बस आंसर निकाल लेते हैं ए प्लस बी का, ताकि हमारी कैलकुलेशन अलग अलग करके तोड़ के हम कर लेंगे, ठीक है। सो ए प्लस बी, 1 + 3 is 4, 2 plus 2 minus 1 is 1, minus 3 plus 2 is -1, 5 plus 4 is 9, 0 plus 2 is 8, 2 plus 5 is 7, है ना। 1 plus 2 is 3, -1 plus 0 is -1, 1 plus 3 is 4। सो ऑलरेडी इसका आप ऑर्डर भी बोल सकते हो, क्योंकि एडिशन है तो सेम ऑर्डर के ही मैट्रिक्स को ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सो हमने a प्लस बी निकाल लिया। अब हमारे पास b माइनस सी, सो b और c ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ b माइनस सी निकाल लेते हैं। सो b लिख लिया, c लिख लिया, तो इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 3 minus 4 is -1, 1 minus 1 is -2, 2 minus 2 is 0, 4 minus 0 is 4, 2 minus 3 is -1, 5 minus 2 is 3, 2 minus 1 is 1, 0 minus minus 2 बन जाएगा +2, है ना। और देन वी हैव 3 minus 3 is equal to 0। सो हमें आ गया। अब हमारे पास क्या वेरीफाई करना है, a प्लस बी माइनस सी। मैंने बोला ब्रैकेट जब भी आए तो इसको ए क्वांटिटी कंसीडर किया करो, ठीक है। पहले इसको सॉल्व किया करो, ठीक है, ए बी माइनस सी, ठीक है, ए क्वांटिटी, क्योंकि ये ब्रैकेट में ए क्वांटिटी। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। इसको ए देखिए, देख लीजिए, इसमें 3 मैट्रिक्स है, लेकिन आपको क्या कंसीडर करना है, ये ए क्वांटिटी है और ये ए क्वांटिटी है, ठीक है। ये आप अलग निकालेंगे और एक के साथ तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ए की जगह ए निकाल लेंगे, बी माइनस सी ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला ही था, तो वो हम यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। सो अब हम इसे ऐड कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, 1 + 1 is 0, 1 plus -1 बन जाएगा -1, तो 1 - 1 is 0, 2 - 2 is 0, 3 -3 plus 0 is -3, 5 plus 4 is 9, 0 plus -1 is -1, 2 plus 3 is 5, 1 plus 1 is 2, -1 plus 2 is 1, 1 plus 0 is 1। सो ये आ गया आंसर फिलहाल हमें किसका, इस क्वांटिटी का, इसका हमने निकाल लिया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्वांटिटी है, a प्लस बी का होल ब्रैकेट माइनस सी। सो a प्लस बी को आपको एज एन होल ए क्वांटिटी कंसिडर करना है, और माइनस सी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, और a प्लस बी ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला है, कहाँ पर, यहाँ पे निकाला a प्लस बी, देख लीजिए, ये हमने निकाला था। मैंने बोला था ना, जो ब्रैकेट होता है तो पहले उसी को सॉल्व किया करो अलग से, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एज इट इज लिख लिया जो हमने निकाला था। 4 - 4 is 0, 1 - 1 is 0, -1 - 2 is -3, 9 - 0 is 9, 2 - 3 is -1, 7 - 2 is 5, 3 - 1 is 2, यहाँ पे 2 आ गया, और -1 - 2 + 2 बन जाएगा, तो 1 रह जाएगा, +2 में से -1 गया तो 1, 4 - 3 is 1। सो ये देख लीजिए, ये हमें कुछ क्वांटिटी निकल गई, और ऊपर भी यहाँ पे हमने कुछ निकाला था, तो आप कंपेयर कीजिए, देख लीजिए दोनों सेम है। सो जब सेम है तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड a प्लस बी माइनस सी का होल ब्रैकेट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल ब्रैकेट माइनस सी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिया है ना। अब हमारे पास 5th पार्ट है,
इसमें हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और कंप्यूट बोल रहा है हमें क्या करने को, 3a माइनस 5b। तो ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, 3a माइनस बी हमें कंप्यूट करना है, तो 3 लिख लेते हैं क्योंकि आपको पता है स्केलर है, तो बाहर रहेगा, मैट्रिक्स ए है तो ए ऑलरेडी गिवन है, सो हमने ए इधर लिख लिया, और माइनस हमें -5b है ना, यहाँ पे -5b, यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं ये करेक्ट कर लेता हूँ, 3a माइनस 5b, सो ये हम कंप्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को 3 के साथ, जो ऑलरेडी हमें पता है ना, ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, 2/3 इंटू 3, ये 3 इंटू 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 3, देख लीजिए ये न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 3, तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये 3, ये 3 गया, 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 ये भी 3, ये भी 3 गया, 2 इंटू 3 इज 6, ये कट गया, ये कट गया, सो ऊपर जो न्यूमरेटर में बच गया, ये बच गया 2, 5, 1, 4, तो वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए वो मैंने एज इट इज लिख लिया, सिर्फ इन दो को मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 6, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं है, वो काटा नहीं है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो एज इट इज 5 के साथ भी ऐसे ही होगा, माइनस साइन है ये, लेकिन मल्टीप्लाई तो होगा हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ, सो ये इंटू 5 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 इंटू 5, सो कट गया, कट गया, कट गया, ये तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 आ गया, 5 कट गया, इंटू 5, ये भी 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 कट गया, सो बच गए ये न्यूमरेटर के, सो एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो आंसर निकला हमें मल्टीप्लाई करके, सो अब इनको मैट्रिसेस 2 निकल गई ना, ये एक ही थी ना, तो मल्टीप्लाई करके हमें ये बन गया 3a और ये -5b। अब इन 3a और माइनस करना है 5b के साथ, सो अब हम इसे माइनस करेंगे, 2 - 2 इज 0, सो लिख लिया। देन वी हैव 3 - 3 is 0, 5 - 5 is 0, 1 - 1 is 0, 2 - 2 is 0, 4 - 4 is 0, 7 - 7 is 0, 6 - 6 is 0, 2 - 2 is 0। सो आ गया, सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, कौन सा बड़ा मामला है। सो ये बोल रहा है सिंप्लीफाई cos थीटा into this matrix plus sin into matrix। सो हम क्या करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है। तो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आ जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेम है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो साइन थीटा को भी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। सो अब इनको हम ऐड कर लेंगे, एडिशन का साइन है, क्या है, एडजेसेंट सेम पोजीशन के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, ऑलरेडी आपको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, माइनस प्लस ये माइनस, तो माइनस साइन आएगी, यहाँ पे लिख लिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिया, फिर यहाँ पे क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लिया, फिर प्लस का साइन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये माइनस टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा है, क्योंकि इसको आप एज कॉस थीटा साइन थीटा को आप लिख सकते हैं ना, साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो सेम क्वांटिटी लग रही है तो कट जाएगी, प्लस टाइम्स है माइनस टाइम कट गई, ये है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें तो पोजीशन की चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, तो 0 आ गया। देख लीजिए फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बोली थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता था, ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ी है, 1। सो इसको हमने 1 लिख कर दिया, बात खत्म, इजी था, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन था। फिर स्केलर देखिए, पहले स्केलर मल्टीप्लाई करना है आपको, बन गई क्वांटिटी एक,
फिर ऐड करना है आपको ये वाली स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पहले एक क्वांटिटी बना लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 के बोल रहा है फाइंड एक्स एंड वाई इफ पहला पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। हमें x और y निकालना है। सो मामला क्या है, हमारे पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। तो देख, हमें दोनों को हम इक्वेशन पुट कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें ऐसा चाहिए कि दोनों को हम ऐसा क्या करें कि हमें एक वेरिएबल आ जाए, ठीक है, एक वेरिएबल कट जाए ताकि हम एक वेरिएबल निकाल सके और फिर वो वेरिएबल किसी इन दो इक्वेशन में डालकर दूसरा वेरिएबल निकाले, जो हम करते हैं बच्चों वाला खेल। देख लीजिए, ये x प्लस वाई है, हाँ, और ये x माइनस वाई। अगर इनको मैं ऐड करूं, x प्लस एक्स ऐड हो जाएगा, वो आ जाएगा 2x, और माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, तो एक ही वेरिएबल आ गया ना 2x, तो हम अब x निकाल सकते हैं, है ना। सो मैंने इधर यही लिखा है ऐड 1 एंड 2। सो अब क्या हम करेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी, फिर प्लस हम इसको कर रहे हैं क्योंकि ऐड कर रहे हैं, तो प्लस दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी। देख लीजिए, x प्लस एक्स इज 2x प्लस वाई माइनस वाई गया, ये भी ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कीजिए। 7 प्लस 3 इज 10, 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 0 इज 2, 5 प्लस 3 इज 8। सो 2x इसके इक्वल आ गया इस क्वांटिटी के, क्योंकि अभी हमने निकाला, देख लिया कैसे करते हैं, ऐड करना था। सो अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5, 0, 1, 4। अगर आप मल्टीप्लाई अंदर वापस 2 करो, ये देख लीजिए, ये आ जाएगा 10, 0, 2, और ये आ जाएगा 8। वापस यही क्वांटिटी बन रही है ना ये। सो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो जब 2x यहाँ पर है ऑलरेडी और यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला और इनटू दिस मैट्रिक्स, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, क्योंकि हमने कॉमन निकाला इसमें। सो ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना। सो x किसके इक्वल आ गया, सिर्फ इस क्वांटिटी के। सो x हमें निकल गया। अब हम x 1 में भी डाल सकते हैं और 2 में भी डाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू पता है तो y निकल जाएगा ना, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे x को माइनस दिस मैट्रिक्स x वाली, सो y निकल गया ना वेरिएबल, मामला आसान। सो x प्लस वाई हमने 1 में पुट की, जो हमने ये इक्वेशन 1 पुट की, आप सेकंड में भी डाल सकते हो, एक ही बात है, लेकिन इसमें माइनस साइन है तो झंझट है, तो आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही प्रेफर किया करिए। सो ये हमने कर लिया, x को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस एक्स, y हमें निकल जाएगा। सो ऑलरेडी ये मैट्रिक्स गिवन थी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे, और x हमने निकाला तो x लिख लिया। सो अब हमें इसे माइनस करना है, बच्चों वाला खेल। 7 माइनस 5 इज 2, 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 1 इज 1, सॉरी, 5 माइनस 4 इज 1, सीधी सी बात। सो y हमें निकल गया, ठीक है, y हमें निकल गया, ये y भी। x ऑलरेडी निकाला, कैसे, इन दोनों को ऐड किया, क्योंकि ये अपोजिट साइन का है, ये कट जाएगा और ये दो ऐड हो जाएंगे। जब ये दो ऐड हो जाएंगे तो 2 हमने कॉमन निकाला इस मैट्रिक्स में, ये 2 और ये 2 कट गया तो x हमें निकल गया। x जब निकल गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया और हमें y वेरिएबल निकल गया। सिंपल है, ये 10th में करते थे। अब थोड़ा इन्हें मैट्रिक्स में वो समझाने की कोशिश की, ठीक है, सिंपल बच्चा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x एंड y इफ, वापस हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई 2 मैट्रिक्स दिए, वापस वही तिकड़म लगाएंगे। इसमें भी क्या होगा, देख लीजिए, इसका पहला पार्ट आप ट्राई कर लीजिए, मैं उसके बाद वापस दिखाऊंगा, बट पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया ना, ये वाला। सो जो ये आंसर था, सॉरी। सो अब इसका हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, अब इसका सेकंड पार्ट। सो यहाँ पर है, वापस एज इट इज क्वांटिटीज मैंने लिख ली है जो यहाँ पर है। सो ये देख लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दिस। सो आपने 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा और क्रॉस वो भी, तो हम एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे। देखिए, इसमें काटने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है। देखिए 3 है, ये 3 है, 2 है। सो हम इनको ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये सेम बन जाए। देख लीजिए, अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा, 6x प्लस 4y, ऐसा आ जाएगा। और अगर हम इसको पूरी को 3 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6x,
ठीक है, 6x आ गया, इधर भी 6x आ गया, मतलब हम काट सकते हैं अब 6x माइनस करके, है ना। सो हम पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन 2 को हमने इसको इक्वेशन 2 रखा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे ताकि तिगड़म लग सके, ताकि कोई एक वेरिएबल कट सके, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 3 to 6x प्लस 3 into 3 is 9y, और इसके साथ मल्टीप्लाई अंदर हर एक के साथ होगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 12 और 0, यहाँ पे 12 0, ठीक है। सो इसको हमने इक्वेशन 3 पुट कर दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो 3 2 is 6x प्लस 2y प्लस 2 into 2 is 4y, और ये आ जाएगा 4, 2 into -2 is -4, then we have 2 into -1 is -2 और 5 into 10 is 10। सो यहाँ पे वो आ गई, इसको हमने इक्वेशन 4 पुट कर दिया। आप नहीं ए बी भी कर सकते, कुछ भी। तो आप देख लीजिए वेरिएबल एक मैच कर रहा है, कौन सा, एक्स वाला, सो एक्स कट सकता है। सो अब हम क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना, सीधी सी बात। सो 6x प्लस 9y माइनस दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये तो है ही, दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी, ठीक है। सो 6x और 6x प्लस 9y सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो ब्रैकेट में रखना चाहिए, क्योंकि माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये याद रख लीजिएगा, हमेशा माइनस ब्रैकेट में रखना चाहिए जिस क्वांटिटी के साथ क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। सो ये क्या आ जाएगा जब अंदर आएगा, -6x, और ये क्या आ जाएगा, -4y। सो ये आ गया, हमेशा याद रखिएगा। हम पॉजिटिव के वक्त नहीं लेते ब्रैकेट, क्योंकि पॉजिटिव जो भी साइन होगी वो एज इट इज रहेगी, लेकिन सब्ट्रैक्ट में चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर ये ऐड कर रहे होते तो ये ब्रैकेट रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रखना चाहिए। अगर आप उससे मल्टीप्लाई करते वो एज इट इज यही क्वांटिटी आती, 6x प्लस 4y, क्योंकि एडिशन के मल्टीप्लीकेशन से कुछ होता नहीं है ना। सो ये 6x माइनस 6x कट गया, तो इसको भी हमने माइनस कर दिया, या आप कर सकते हैं 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस 4 वो प्लस 4 बन जाएगा, तो वो 13 आ गया। 12 माइनस 2 इज 14, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो 14 आ गया। 0 माइनस 10 इज -10, क्योंकि -10 साइन आ गई इधर, है ना। सो अब हमारे पास क्या आ गया, इनको ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट, जो भी एडिशन है। 9y में से 4y गया तो 5y आ गया, इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स जो इन दो से निकली। सो इसमें कुछ कॉमन निकल नहीं सकता, सीधी सी बात है। जब कॉमन नहीं निकल सकता तो हम इसको वहां ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। सो आपको पता ही है, जब भी हम या आप लोगों ने ऐसे देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे 3x² इज इक्वल टू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल 3x² इज इक्वल टू 9, तो जब भी हम इसको वहां ट्रांसफर करते हैं तो ये डिवाइड में आ जाता है ना, x² इज इक्वल टू 9/3, फिर x² क्या आ जाता है, 3 1 3 3 सो 3, सो x क्या आ जाता है हमें, √3, है ना, प्लस माइनस, ठीक है। तो आप लोग को ऑलरेडी ये पता है कि जब भी हम उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/5 लिख लिया मैंने एज इट इज इधर। सो ये अब स्केलर क्वांटिटी आ गई, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगी, 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5, तो ये कैंसिलेशन की हो जाएगी, 5 1 5 2, बाकी उससे नहीं हो जाएगी, इसलिए मैंने एज इट इज रख लिया। सो अब y निकल गया, बस अब क्या मामला है, इस दोनों इक्वेशन में से किसी में से भी डाल लीजिए, या इनमें भी डाल सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में भी, मर्जी आपकी। सो y निकल गया, x निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन 1 में मैंने डाल दिए, सो इक्वेशन 1 मैंने ये रख ली थी स्टार्टिंग की, जो वहां से ही देकर है। सो एक वेरिएबल निकला, सेकंड तो इजी है, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, सो 2x प्लस 3 इंटू ये वाली क्वांटिटी जो हमने निकाली, 3 एज इट इज रहेगा, हमने सिर्फ y निकाला है, तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आसान मामला हो जाएगा। यहाँ पे दिखा लेता हूँ, 3y इज इक्वल टू दिस, ये आ गई एज इट इज, ये पूरी क्वांटिटी ये हम ट्रांसपोज करेंगे उधर, ये माइनस में आ जाएगी ना, जो मैंने यहाँ पर दिखाई है। सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके रखी है, देख लीजिए, ये आ जाएगा 2 into 3 is 6/5, 13 into 3 is 39/5, क्योंकि काट नहीं सकता ना, तो 14 into 3 is 42 डिवाइड 5 तो ऐसे ही है, -2 into 3 is -6, तो लिख लिया। सो अब इनको, इन दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मामला खत्म। सो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख लिया है दूसरे पेज पे, यही क्वांटिटी जो यहाँ पर है।
सो कर लीजिए माइनस, 2 माइनस 6/5 लिख लिया, 2 माइनस 6/5, यहाँ पे 3 माइनस 39/5 लिख लिया, 4 माइनस 42/5 लिख लिया, 0 माइनस माइनस 6 तो प्लस 6 बन जाएगा, है ना, ठीक। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि जब एलसीएम वेलसीएम आपने सीखा होगा, तो एलसीएम आप लोग को करना आता है, यहाँ पे कहीं नहीं होता है कुछ तो वहाँ 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर को, वो क्या आ जाएगा 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वो आंसर है, ठीक है। देख लीजिए ये टेक्निक है। इसका क्या आ जाएगा, अब डिनोमिनेटर में 5 एलसीएम कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 5 2 जार 10 माइनस यहाँ पे 1 होता है तो 6 आ गया, तो ये बन गई क्वांटिटी। वैसे ही 5 यहाँ पे सॉरी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 5, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जार 15, 1 इंटू माइनस 39 इज माइनस 39, इसमें भी डिनोमिनेटर में सॉरी 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, ये क्या आ जाएगा 5 4 जार 20 माइनस 42, है ना, ये आ गया, और ये एज इट इज 6 रख लिया हमने, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी निकला हुआ है। सो अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 6 इज 4/5, 15 माइनस 39 इज माइनस 24 डिवाइड बाई 5, 5 तो ऐसे ही है, और 20 माइनस 42 इज माइनस 22 डिवाइड बाई 5, और ये 6। तो अब x के साथ क्या है 2, सो जब हम 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, ये क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, सो ये एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1/2 आपको हर एक एलिमेंट के साथ करना है, इजी है और कुछ नहीं है, थोड़ा स्टेप ज्यादा है, बट एक बार आपने कलम उठा लिया तो आप लोगों को पता है ना कि मुझे सॉल्व करना है। सो x भी आ गया हमें 4/10, क्योंकि ये डिवाइड में है ऐसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, 4/10 माइनस 20, 4/10 माइनस 22/10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई ऐसे हो रहा है इसके साथ, है ना, और ये 6/2, तो जिसके साथ कैंसिलेशन हो रही है तो कर लीजिए, देख लीजिए क्या हो रही है किसी के साथ कैंसिलेशन, हाँ, इसके साथ 2 1 जार 2 3 जार, सो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, तो x भी निकल गया। सो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ फाइंड x if y is equal to this and 2x plus y is equal to this quantity। so हमारे पास y देकर है यहाँ पर, और 2x plus y is equal to this, ऑलरेडी वेरिएबल निकाल के ही, अब हमें क्या ही करना है, सिर्फ y यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो 2x आ जाएगा, सो 2 जब इनको माइनस y करेंगे, सो 2x बच जाएगा, 2x को एज अ मैट्रिक्स ऐसे आ गई, तो उसको डिवाइड में चला जाएगा एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, x आ गया, ठीक है। सो 2x प्लस y जो इक्वेशन गिवन है वो लिख ली, 2x इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी माइनस y, ये वाली ऑलरेडी y देकर है, सो 2x क्या आ जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, सो ये लिख लिया। सो अब x के पास 2 है तो ये उधर चला जाएगा डिवाइड में, सो हर एक के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2 2 1 जार माइनस 1 बच गया, ये आ जाएगा डिवाइड में 2 2 1 जार तो माइनस 1 वापस बच गया, ये आ जाएगा डिवाइड में 2 1 जार 2 2 जार माइनस 2 आ गया, ये भी 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2 1 जार तो माइनस 1 आ गया, सो x हमें निकल गया, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हमें बोल रहा है, फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो क्या कर लेते हैं, एज इट इज गिवन जो है हमने वो एज इट इज लिख लिया। सो पहले फिलहाल हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 3 2 ज़ा 6 तो आ गया 0, ये आ जाएगा 2x, है ना, और यहाँ पे प्लस ऐड में ये वाली क्वांटिटी है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो कुछ कर नहीं सकते फिलहाल। 2 plus y is 2, 2 plus y, 3 plus 0, or 6 plus 0 is 6, 0 plus 1 is 1, 0 plus 1 is 1, हाँ, 2x plus 2, तो ये आ गया 2x plus 2 is equal to this quantity। आप लोग को ऑलरेडी मैंने सिखाया एक्सरसाइज 3.1 में, जब इक्वेशन दो मैट्रिसेस में इक्वल की साइन होती है तो हम कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो क्या आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना, यहाँ पर 5, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, y 3 आ गया, और 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 लिख लिया, 2x प्लस
2 इज इक्वल टू 8, ये उधर चला जाएगा, ये 6 बन गया, 2x बच गया, 2x इज इक्वल टू 6 है ना। सो ये उधर डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 3, सो x 3 आ गया, x भी निकला, y भी निकला, मामला खत्म। सो अब हमारे पास 10th क्वेश्चन है, बोल रहा है अब x y z और t निकालो, तीन वेरिएबल्स निकालो इफ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू दिस मैट्रिक्स। क्या है, इजी है, आप खुद ट्राई कीजिए, देख लीजिए, अगर नहीं आता तो देख लीजिए वीडियो सोल्यूशन में एक दिखा रहा हूँ। तो पहले हम हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x 2z 2y 2t आ गया, प्लस 3 हर एक के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इस मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 3 0 और यहाँ पे 3 2 6। सो यहाँ से भी क्वांटिटी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए मल्टीप्लाई, कौन सी बड़ी मामला है। 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 6 इज 18, लिख लिया। तो इनको अब ऐड कर लीजिए, और कोई स्टेप लग भी नहीं रहा, कर सकते हैं। 2x प्लस 3 लिख लिया, 2z माइनस 3 लिख लिया, 2y प्लस 0 तो 2y ही हो गया, 2t प्लस 6 2t प्लस 6 इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी जो इक्वल में है। सो वापस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, इक्वेट कर देंगे इनको। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2y इज इक्वल टू 12, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। वही मैंने हर एक इक्वेशन लिख दी है, क्योंकि 4 निकले ना, 1 2 3 4, तो हर एक के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये उधर चला गया, 6 बन गया, 2x ये अब डिवाइड में आ जाएगा 2 इसके, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, मामला खत्म, x निकल गया। z भी निकाल लेंगे ऐसे ही, उधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा, ये 18 आ गया, तो डिवाइड में अब 2 चला जाएगा, z इज इक्वल टू 9 आ गया। देन वी हैव 2y इज इक्वल टू 12, तो डिवाइड में डायरेक्ट चला जाएगा, 2 1 जार 2 6 जार, सो y इज इक्वल टू 6, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 6 उधर चला जाएगा, माइनस 6 बन जाएगा, तो 12 आ गया, 2t इज इक्वल टू 12, डिवाइड में चला जाएगा 2, तो t इज इक्वल टू 6। तो सारे वेरिएबल्स हमने निकाल दिए, सिंपल था और कुछ नहीं था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, x इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस y इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y हम निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x, तो लिख लिया 2x प्लस 3x प्लस माइनस वाई, वाई इंटू माइनस 1 इज माइनस वाई, वाई इंटू 1 इज वाई, सो हमने ये भी लिख लिया। सो इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, इन दो को हम ऐड करेंगे, 2x माइनस वाई आ जाएगा, 2x माइनस वाई ये यहाँ पर लिख लिया हमने, इज इक्वल टू 10, वो तो चल ही रहा है ना मामला। फिलहाल हम ये इन दो को ऐड करें, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे, तो क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 लिख लिया, और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ वापस फंस गए, क्योंकि हमें दोनों में से कोई भी वेरिएबल पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, काट सकते हैं, तो एक वेरिएबल हम निकाल सकते हैं, फिर वापस इन वो एक वेरिएबल जो निकलेगा इन दो इक्वेशन में किसी में भी डाल के वाई निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे, है ना। देखिए, क्योंकि ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, क्योंकि ये खुद ही कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे ये ऐड है, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड 1 and 2 वी विल गेट, ठीक है, क्योंकि ये देखने से ही लग रहा है ना। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 लिख लिया एज एन एलिमिनेशन मेथड, जैसे हम करते हैं, प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, है ना। सो माइनस वाई प्लस वाई गया, ये क्या आ गया, यहाँ पे 5x ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू 15। सो x क्या आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। सो x जब निकल गया, x इन दो में से किसी में एक में भी पुट कर लो, y का वैल्यू आ जाएगा। अब हम, जैसे मैंने यहाँ पे x 1 में पुट कर दी है, सो हम, मेरे पास क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x की जगह मैंने यहाँ 3 डाल दिया, सो ये आ जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, सो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6 इज 4, सो y इज इक्वल टू माइनस 4 इक्वल आ गया। सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस 4, ये हो गया हमारे पास सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 12, अब हमें यहाँ पे बोल रहा है 3 इंटू दिस इज इक्वल टू this matrix plus this matrix, find the values of x y z and w। so सिंपल है, फिलहाल यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x 3y 3z और ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू w इज 3w, और इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, x प्लस 4 इज x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस वाई, वो आ गया x प्लस वाई प्लस 6, एक ही बात है।
-1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू -1 लिख लिया। 2w प्लस 3 लिख लिया, 2w प्लस 3। अब इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, मामला खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, ये x उधर चला जाएगा, 3x माइनस x क्या बच गया, 2x इज इक्वल टू 4 उधर ही है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया। देन वी हैव 3y इज इक्वल टू x, सॉरी यहाँ पे 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 6, यहाँ पे जो क्वांटिटी आ गई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। सो क्या आ गया, ये y उधर चला जाएगा, 2y बन गया। x का ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है क्योंकि x हमने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 वो आज बन गया 8, और 2y एज इट इज है क्योंकि y का वेरिएबल हम निकाल रहे हैं। सो वो डिवाइड में चला जाएगा, y क्या आ गया 4। अब हमारे पास तीसरी क्वांटिटी 3z सॉरी z इज इक्वल टू z प्लस w -1, तो क्या आ गया, z हम उधर ले लेंगे, क्या आ गया 2z, ठीक है 2z, और यहाँ से क्या रह गया w माइनस वाई, w -1 सॉरी w -1। तो यहाँ पे अभी हमें w का वेरिएबल नहीं पता है, तो हम एक और वेरिएबल चेक करते हैं, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, यहाँ से w का वेरिएबल आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या बन गया, एक w इज इक्वल टू 3, सो w 3 है, सो इधर हम w 3 डाल देंगे और -1 चल ही रहा है, तो वो 2 आ गया। सो 2z 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 1 2 1, तो zw z इज इक्वल टू 1 निकल कर आ गया। सो सिंपल है, और यह एक्सरसाइज के हम सिर्फ इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस करने वाले। सो होप आपको क्रिस्टल क्लियर होते चले गई। द क्रक्स ऑफ दिस एक्सरसाइज वाज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो मैंने आपको एक एक स्टेप लेके समझाया और एडिशन भी फिर करवाया। ये मामला खतरनाक है, अगर आपको नहीं आ रहा खुद प्रैक्टिस कीजिए, वैसे समझा दिया है मैंने बहुत अच्छे से। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 22 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड।